नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। और वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां हम बात करेंगे जेडीयू के नए अध्यक्ष की, देश भर में बढ़ते कोरोना के कहर की, बदलते मौसम के मिजाज की और भी बहुत कुछ है खास। तो चलिए शुरू करते हैं रिपोर्टर लाइव, जहां दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी देंगे हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से। मगर सबसे पहले बात करेंगे, सीएम योगी ने अयोध्या में जाकर लिया जायजा। कैसा रहा सीएम योगी का दौरा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभिनव आनंद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा बेहद ही खास और अहम रहा है। आपको बता दूं कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपने तय समय से अयोध्या पहुंचे और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि अयोध्या और अयोध्या के मठ मंदिरों से उनका कैसा नाता रहा है, ये दुनिया भली भांति जान चुकी है। आपको बता दूं कि सबसे पहले योगी आदित्यनाथ का उड़न खटोला रामकथा पार्क के हेलीपैड पर उतरा, जहाँ से उसके बाद वो हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन किए। उसके बाद रामलला के दर्शन पूजन के उपरांत अयोध्या में बन रहे भव्य दिव्य और नव्य राम मंदिर के निर्माण का अवलोकन भी किया। आपको बता दूं, आप मेरे तस्वीरों में बिल्कुल आप साफ तौर पर पीछे देख पा रहे होंगे कि अयोध्या में पुलिस बल बिल्कुल तैनात किया जा चुका है। आपको बता दूं कि अयोध्या में सुरक्षा और सुंदरता के मेल को बिल्कुल आप साफ तौर पर आप कैमरों में बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल बिल्कुल तैनात किया गया है। इंडिया वॉइस के लिए अयोध्या से अभिनव सिंह। उत्तराखंड में कांग्रेस और भाजपा एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं, जहां कांग्रेस ने अपने प्रदेश प्रभारियों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है और साथ साथ जो कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर्स हैं देश भर के, उनकी लिस्ट भी जारी कर दी है और साथ साथ जिला सम्मेलन भी कांग्रेस के द्वारा चलाया जा रहा है। वहीं अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा हमेशा से ही चुनावी मोड में रहती है और अभी अगर बात की जाए तो उनके जो विस्तारक हैं उनकी भी लिस्ट जारी हो गई है, जो जगह जगह जाकर जो राज्य और केंद्र की सरकार की जो योजना है उनका प्रचार प्रसार करेंगे और साथ साथ पार्टी और संगठन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। तो कहा जा सकता है साल के 2 दिन पहले ही जो दोनों विपक्ष पार्टियां हैं आपस में जो लड़ने वाली हैं वो सब उनकी तैयारियां जो है उत्तराखंड में तेज़ नज़र आ रही है। जहां कांग्रेस की ये रणनीति रहेगी कि वो सारे जो विपक्षी पार्टी के, चाहे वो सपा हो, इंडिया गठबंधन के साथ चले, वहीं भाजपा का ये मोटिव रहेगा कि किस तरह से पूरी जो संगठन को मजबूत करके इस चुनाव को जीता जाए। 5 लोकसभा सीट है उत्तराखंड में और ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दावा ठोक रही है कि वो ये 5 सीट हासिल करेगी। अब देखना होगा कि किस तरह से जो तैयारियां हैं आने वाले समय में कितनी और तेज़ होती है और इसका लाभ किसको मिलता है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। उत्तराखंड में मौसम को लेकर एक बार फिर अलर्ट जारी हुआ है। पहाड़ी जिलों में अगर बात की जाए तो 30 दिसंबर के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है और इसमें जो 5 जिले हैं उसमें हल्की बारिश और साथ साथ जो 3500 मीटर से अधिक की ऊंचाई में है वहाँ बर्फबारी देखने को मिल सकती है। तो हम कह सकते हैं कि नए साल से पहले जो पर्यटक उत्तराखंड की तरफ रुख कर रहे हैं उन्हें खुशखबरी मिल सकती है, यहाँ बर्फबारी हो सकती है और साथ साथ उनके जो चेहरे हैं वो खिल सकते हैं। वहीं अगर 2 दिनों की बात की जाए तो जो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर जो घने कोहरे का जो अलर्ट है वो दिया गया है। उधम सिंह नगर, हल्द्वानी, साथ साथ हरिद्वार, इसमें गरा कोहरा देखने को मिल सकता है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन और साथ साथ प्रशासन ने भी लोगों से एहतियात रखने के लिए मांग की है कि गाड़ी कृपया स्लो चलाएं। वहीं अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए तो बर्फबारी से भी कई जगहों पे दुर्घटना होती है, ऐसे में गाड़ी संभालने के चलाने के लिए लोगों को हिदायत दी गई है। इसके बाद अगर बात की जाए तो 20 दिसंबर को येलो अलर्ट जारी किया गया है और जिसमें प्रदेश भर के जो 5 जिले हैं ऊंचाई वाले उसमें बर्फबारी देखने को मिल सकती है और साथ साथ जो मैदानी क्षेत्र होंगे और उसमें कोहरा होगा। अब देखना होगा कि जो मौसम ने करवट ली है उससे क्या पर्यटक की जो खुशी है वो उनके चेहरों पर आएगी या फिर एक बार कहा जा सकता है कि जो पूर्ण अनुमान है वो क्या गलत साबित होगा। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस। कोरोना की चौथी लहर फिर देश भर में फैल रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता जूही सिंह।
देश में बढ़ते ठंड के साथ साथ जो है कोविड-19 के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 797 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि वहीं 5 लोगों की मौत भी कोविड की वजह से हुई है और ये आंकड़ा बहुत ही चौंकाने वाला है, क्योंकि साल 2020 के बाद जो कोरोना ने तांडव किया था, उसके बाद जो है बीच में पिछले 1-1.5 साल की बात करें तो कोरोना थम गया था। हालांकि एक बार फिर से जो है इस बार ठंड की साल 2023 के लास्ट आखिरी चरण में जो है कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और 5 लोगों की जानें जो है इसने ले लिया। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भी हाल फिलहाल में एक मौत की खबर सामने आ गई, जिसके बाद वहां भी सरकार ने तमाम तरह की तैयारियां शुरू कर दी है। लोगों से सतर्कता बरतने की अपील कर रही है। एक बार इसकी वजह की बात कर लें तो कोरोना में जो है ये बताया जा रहा है कि इस बार जो है ठंड एक बार फिर से काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और कोहरे के कारण जो है कोरोना में भी ठंड के वजह से जो कोरोना में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सरकार तमाम तरह की तैयारियां कर रही है और शासन प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दे रही है। लोगों से भी सावधानियां बरतने की अपील कर रही है। सरकार का कहना है कि लोग इस दौरान अपने खास ख्याल रखें, तमाम मास्क और जो भी ज़रूरत की चीज़ है सतर्कता बरतने के लिए लोगों से अपील करें, ताकि कोविड के चपेट में लोग ना आए और जितना हो सके इसको लेकर सावधानियां बरतने की अपील कर रही है। आपको बता दें कि जो 5 मौतें हुई हैं, 2 केरल में, उसके अलावा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुडुचेरी में जो है 5 मौतें हुई हैं और तो ये मौत के आंकड़े जो एक बार फिर से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें इस वक्त सक्रिय केसों की, तो 4097 केस जो है इस वक्त पूरे देश में कोरोना के सक्रिय हैं। कैमरामैन सुशील पहल के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। आगरा में एक्साइज डिपार्टमेंट एक्टिव मोड में नजर आया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आमिर कादरी। आगरा एक्साइज डिप्टी कमिश्नर नीरज द्विवेदी के आदेश पर आगरा एक्साइज डिपार्टमेंट न्यू ईयर ईव को लेकर अब काफी एक्टिव हो गया है, जो कि न्यू ईयर ईव के चलते एक्साइज डिपार्टमेंट की टीमें होटल इंडस्ट्री एंड रूफटॉप कैफे इंडस्ट्रीज में लगातार चेकिंग कर रही हैं। साथ ही एक्साइज डिपार्टमेंट उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गया है जो कि एक्साइज डिपार्टमेंट से बिना लाइसेंस लेकर शराब को परोस रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई में अब जुट गया है। साथ ही इन्फोर्समेंट की टीम और एक्साइज डिपार्टमेंट की टीमें हाईवे पर चेक कर रही हैं कि कहीं भी दूसरे प्रदेश की शराब को आगरा में नहीं बेचा जाए, जिसको लेकर एक्साइज डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर विजय कुमार और इन्फोर्समेंट की टीम थाना ताजगंज क्षेत्र के हाईवे पर हर आने जाने वाली गाड़ियों को चेक कर रहे हैं कि किसी में गाड़ी के अंदर भी बाहर से लाई गई दूसरे प्रदेश की शराब को आगरा में नहीं बेचा जाए। आगरा से कैमरामैन बीके के साथ मैं आमिर कादरी, इंडिया वॉइस। बस्ती में पेड़ पर पोस्टर लगाकर डकैती डालने का ऐलान किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता बबुंदर यादव। बस्ती जनपद के ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है, जहां एक बार फिर जिस तरीके से डाकू एक दहशत का माहौल बनाते थे और चुनौती देते थे कि आप फला गांव में आज जो है डाका पड़ेगा, ठीक वही इसी तरीके से बस्ती जनपद के लगातार कई थानों में इस तरीके से पोस्टर चिपका दिया जा रहा है और ग्रामीणों में दहशत फैलाया जा रहा है। जिस तरीके से ये दहशत माना जाए या फिर डाकुओं द्वारा इस घटना को जो है चुनौती दिया जा रहा है कि क्या इस पर पुलिस को भी चुनौती दे रहे हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो ये सीधे पोस्टर चिपका कर के कह रहे हैं कि आज फला गांव में डाका पड़ेगा। अभी हाल ही में रुधौली थाना क्षेत्र में वाल्टरगंज, जिस तरीके से मुंडेरवा थाना क्षेत्र में अभी छपिया लुटावन गाँव में एक पोस्टर चिपका दिया गया और उस पर कहा गया कि आज इस गांव में कुछ लोगों के घर जो है डाका पड़ सकता है। तो ऐसे में लगातार ग्रामीणों में दहशत है, आसपास के गांव में भी दहशत है कि आखिर इस तरीके से पोस्टर चिपका करके ये दहशत फैलाया जा रहा है या फिर ऐसा कांड हो भी सकता है। तो लेकिन वही इस मामले में जब बस्ती अपर पुलिस अधीक्षक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ऐसे शरारती तत्व लोग ये ऐसे काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इस पर पुलिस जो है जाँच कर रही है, जो भी सामने आएगा उस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से सर्द का मौसम है, लोग अपने घरों में बैठे हैं और जो कि जिस तरीके से लोग जो चोरियां भी हो रही हैं, कुछ छिटपुट चोरियां हो रही हैं, उसको लेकर के लोगों में एक दहशत का माहौल बना हुआ है। और जिस तरीके से डाकू एक चैलेंज करता है, आखिर कहीं ना कहीं माना जाए तो पुलिस के लिए भी एक सरदर्द बना हुआ है, ग्रामीणों के लिए भी, जो लोग रात को जाग करके भी अपनी गांव की रखवाली कर रहे हैं। और ये पुलिस इसमें भी ये भी चेतावनी दे रहे हैं, आप कितना भी कर लो और जागते भी रहो और लेकिन फिर भी हम डाका डालेंगे। तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों में इसको लेकर के काफ़ी जो है दहशत है और वो डर ऐसा में है। तो इसको लेकर के लगातार जो है डाकू और बस्ती जनपद के कई थानों में ऐसी पोस्टर चिपका चुके हैं। तो लगातार ऐसे में ग्रामीण दहशत में है। अब ये देखना है कि आखिर बस्ती जनपद की पुलिस इस पर आगे की क्या कार्रवाई कर सकती है, इस पर उनके लिए एक चुनौती बना हुआ है। बस्ती से इंडिया वॉइस के लिए बबुंदर यादव।
इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर तकरार देखने को मिल रही है। अब कब होगा सीट शेयरिंग को लेकर मंथन, बता रही हैं हमारी संवाददाता प्रज्ञा मिश्रा। लोकसभा चुनाव में अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन अभी तक इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा नहीं हो पाई है। इसी को लेते हुए कांग्रेस ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जनवरी के पहले हफ्ते में सीट शेयरिंग पर चर्चा की जा सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले भी 19 दिसंबर को बैठक हुई थी, जिसमें भी सीट शेयरिंग पर चर्चा नहीं हो पाई थी। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस जल्द दूसरे दलों के साथ चर्चा शुरू कर देगी। बताया जा रहा है कि जनवरी के पहले हफ्ते में ही कांग्रेस विपक्षी दलों के साथ बैठक करेगी और सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर चर्चा करेगी। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ बने 28 दलों के गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अब तक चर्चा नहीं हो पाई थी। हालांकि दिल्ली में 19 दिसंबर को हुई बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम विपक्ष के पीएम चेहरे के तौर पर आगे रखा था। हालांकि खड़गे ने कहा था कि गठबंधन की पहली प्राथमिकता लोकसभा चुनाव जीतना है। उधर शिवसेना संजय रावत ने कहा है कि हम टूट के बावजूद महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी हैं, इसलिए हम 23 सीटों पर चुनाव लड़ते आए हैं। पिछले चुनाव में भी हमने 18 सीटें जीती थी, इसलिए इस बार भी हम इतने ही सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कांग्रेस से 23 सीटों की मांग की है। अगर वहीं ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी ने गुरुवार को ये साफ कर दिया था कि पश्चिम बंगाल में वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में लड़ेगा, लेकिन बंगाल में वो अकेली बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगी। वे न तो कांग्रेस और न ही वाम दलों के साथ गठबंधन करेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस जनवरी के पहले हफ्ते में मीटिंग करने वाली है। इस बैठक में सारे दल इकट्ठे होंगे। अब देखना ये होगा कि इस सीट शेयरिंग में क्या फैसला निकलकर सामने आता है। कैमरा पर्सन सुशील बहल के साथ मैं प्रज्ञा मिश्रा, इंडिया वॉइस। जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक ने आज उड़ती हुई खबरों पर मोहर लगा दी है। क्या हुआ बैठक में, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आदित्य कुमार। आज बात करेंगे उस खबर की जिस खबर को लेकर बिहार से लेकर दिल्ली तक की सियासत गर्म थी। अफवाहों का बाजार गर्म था, लेकिन अब यह अफवाह सच में तब्दील हो गई है। आपको बता दें कि जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आज जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अपना इस्तीफा दे दिया है और उनका इस्तीफा स्वीकार भी हो गया है। आपको बता दें कि आज शाम इसकी आधिकारिक घोषणा भी हुई है और अब नीतीश कुमार जो कि बिहार के सीएम हैं वो खुद जदयू की कमान संभालेंगे। और इस खबर से जो नीतीश कुमार के समर्थक हैं और जदयू के कार्यकर्ता हैं, सब में काफ़ी उत्साह का माहौल है, क्योंकि नीतीश कुमार ही जदयू में, अगर ललन सिंह की बात करें तो ललन सिंह से भी जो सीनियर नेता माने जाते हैं तो वो नीतीश कुमार हैं। और आपको बता दें कि कई राजनीतिक जानकार पहले भी इस मामले पर कह रहे थे कि ललन सिंह इस्तीफा देंगे। हालांकि पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और साथ ही साथ कई मंत्रियों का कहना था कि ये खबर ही बेबुनियाद है कि ललन सिंह इस्तीफा देने वाले हैं, लेकिन अफवाहों का बाजार गर्म था और आज इस बात की पुष्टि हो गई। इस पर आधिकारिक फैसला आ गया कि ललन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उनका इस्तीफा स्वीकार भी हो गया है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आगे जदयू की कमान नीतीश कुमार किस तरीके से संभालते हैं, या फिर नीतीश कुमार अपनी जगह भविष्य में आने वाले कुछ दिनों में जदयू की कमान किसी और को सौंप सकते हैं, क्योंकि सीएम का चेहरा है और सीएम को लेकर और भी उनके पास कई सारे कार्य रहते हैं। तो हो सकता है, कयास लगाए जा रहे हैं कि भविष्य में आने वाले कुछ दिनों में नीतीश कुमार किसी और को अपनी इस राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी सौंप सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान है वो बिहार के सीएम नीतीश कुमार के पास ही है। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस में आदित्य सिंह, कैमरामैन सुशील बहल के साथ। एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे की मार पड़ रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। दिल्ली और एनसीआर में ठंड की दोहरी मार पड़ रही है। दिल्ली वासियों को शीतलहर के साथ साथ धुंध का भी डबल अटैक सहना पड़ रहा है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में जहां एक और शीतलहर ने अपना कहर बरपा रखा है, तो वहीं बीते कुछ दिनों से दिल्ली धुंध की चादर में भी लिपटी हुई दिखाई दे रही है, जो कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। आपको बता दें कि धुंध की वजह से दिल्ली में विजिबिलिटी भी काफ़ी कम नज़र आ रही है, जिसकी वजह से विशेष तौर पर वाहन चालकों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रोज़ाना कामकाज पर जाने वाले लोगों के लिए ये ठंड और
धुंध कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली में ठंड को देखते हुए ही दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी से स्कूलों के भी छुट्टियां कर रखी हैं। फिलहाल अगर मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में अभी दिल्ली वासियों को ठंड से राहत मिलती नज़र नहीं आ रही है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। हमीरपुर में ड्यूटी के दौरान पीआरडी जवान की सर्दी से हुई मौत। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता रुपेश गुप्ता। जनपद हमीरपुर के सदर कोतवाली में आज एक मामला सामने आया जहां पर पीआरडी जवान की कल सर्दी लगने से मौत हो जाती है। इसके बाद उसका जब पीएम के बाद डेड बॉडी उस देरी से मिलती है तो परिजनों का आक्रोश था और नाराज थे। इसके बाद परिजनों ने एसपी कार्यालय के पास आकर जाम लगा दिया और जाम लगाने के दौरान उन लोगों की मांगें थी कि जो उनके बच्चे हैं उनको नौकरी दिलाई जाए और उनके जो परिजन हैं उनको सरकार द्वारा सहायता दिलाई जाए। उसी को लेकर आज पीआरडी जवानों के बच्चों ने जाम लगाया और कई उनके साथ का 1 सैकड़ा करीब होमगार्ड थे और महिला होमगार्ड थी और यहाँ पर एसपी कार्यालय के पास जाम लगाया हुआ है। इसके बाद जैसे ही सदर कोतवाल पहुँचते हैं और सीओ सदर तो इसके बाद जाम खुलता है। जाम खुलने के बाद जो 100 होता है वो अंतिम संस्कार को ले जाते हैं। इंडिया वॉइस से रुपेश गुप्ता, हमीरपुर। लखीमपुर खीरी में एम्बुलेंस कर्मियों की हरकत से मानवता हुई शर्मसार। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राम जी। रक्षक जब बच्चक बन जाए तो क्या कहना, इसकी एक वानगी लखीमपुर खीरी के थाना फरदान क्षेत्र के अंतर्गत एक सीएससी को देखने को मिली है। सीएससी के बाहर ठीक एक कैमरा लगा था, जो कैमरा जो हर गतिविधियों पे नजर रख रहा था। वहीं आपको बता दें लगभग 2 दिन के पहले एक 108 एम्बुलेंस कर्मियों के द्वारा एक लापरवाही सामने निकल कर आई है कि एक वृद्ध जो बीमार महिला थी उसको सीएससी में भर्ती कराने के लिए ले जाने के बाद भर्ती न कराने के बाद जो महिला को बाहर सीएससी के बाहर गेट पर डालकर चले गए। वहीं एक लापरवाही बड़ी निकल के सामने आई कि सुबह महिला की मौत हो गई। महिला की मौत होने से एक सनसनी का माहौल देखा गया। वहीं स्थानीय पुलिस के अधिकारी हैं, वहीं जो स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी पहुंचे। महिला की मौत हो जाने के बाद उसको बाकायदा ले जाने के बाद उसका पोस्टमार्टम करा गया। पोस्टमार्टम की जो चीजें हैं उसको भी खैर गोपनीय रखा गया है, लेकिन वहीं जो एम्बुलेंस चालकों की हर एक गतिविधियों पर नजर रखी गई और वहां जो सीसी कैमरे में देखा गया कि महिला को उतार कर 2 युवक जो है महिला को सीएससी गेट पर डालकर चले गए। वहीं घटना का वीडियो वायरल होते ही खलबली मच गई। जो जिला प्रशासन ने, जो स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों ने दोनों एम्बुलेंस कर्मियों की सेवा को बर्खास्त कर दिया गया, उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। वहीं जो स्थानीय पुलिस के अधिकारी हैं उनका भी ये कहना है कि जो लोग हैं उनकी एक लापरवाही देखी गई है। इस मामले में मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा और इन दोनों युवकों से पूछताछ की जाएगी। वहीं कहीं ना कहीं घटना एक संदेहास्पद है कि महिला की पहले मौत हुई या मौत होने के बाद ले गए। लखीमपुर खीरी से इंडिया वॉइस से रामजी सिंह। रिपोर्टर लाइव में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें इंडिया वॉइस पर। तब तक के लिए नमस्कार।